जीव अजीवाय बन्धुय पुन्नं पावासवोता संवरो जीवाजीवाश्वन्दश्च पुण्यं पावाश्रवो तथा संवरो निर्जरा मोक्ष सन्ते ते तथ्या जैन दर्शन के अनुसार नव तत्व का वर्णन करते हुए मोक्ष मार्ग गति के 14वीं गाथा के अंदर कहा गया है अजीव तत्व, अजीव द्रव्य, ये अंतिम और छठा द्रव्य ये भी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? गिनती के अनुसार धर्मास्तिक काय जिसको धर्म द्रव्य कहते हैं वो एक है, अधर्मास्ति द्रव्य वो भी सिंगल एक है। आकाश जो आकाश द्रव्य है वो भी तथ्यतः एक ही है, लेकिन लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में, व्यवहार के रूप में, उपयोगी और अनुपयोगी के रूप में एक सीमा बीच में बन जाने के कारण, लोक की सीमा के कारण से वो दो नामों से पुकारा जाता है, लोकाकाश, अलोकाकाश। लेकिन वास्तव में लोकाकाश, अलोकाकाश कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो धर्मास्ति भी एक है, अधर्मास्ति भी एक है, आकाश वो भी एक है, और काल एक है या अनेक है, ये जो है आचार्यों के मत में, आचार्यों के विचार में इसके संबंध में अलग अलग विचार है। अगर काल को हम समुच्चय रूप में अगर ग्रहण करते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये कालों का जो 3 रूप है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, अगर ये तीनों को अगर हम जोड़ करके बोलते हैं, तीनों को जोड़ करके काल का अगर हम अर्थ लेते हैं तो ये अनंतानंत है। इसके भेद अनंतानंत भेद है, अनंत भेद है। तीनों कालों को जोड़ करके भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से, इस समुच्चय दृष्टि से काल की संख्या अनंतानंत काल की संख्या है। क्योंकि भूतकाल भी अनादि है, भविष्य काल भी
अनंत है और वर्तमान काल तो चल ही रहा है। तो समुच्चय से ये अनंत स्वरूप है, अनंत भेद वाला है। लेकिन अगर इसको वर्तमान काल की अपेक्षा से लेते हैं तो वर्तमान में एक ही काल होता है। अगर वर्तमान की अपेक्षा लेते हैं तो काल को हम वर्तमान काल के रूप में एक ही भेद के रूप में उसको ले सकते हैं। अब काल क्या है, कैसे काम करता है, ये सब तो काल द्रव्य के अंतर्गत बतलाया जा चुका है। तो काल को वैसे अनंत काल के रूप में ही लिया गया है। कुछ तत्व चर्चा में उसको एक भी मानते हैं, वर्तमान काल वर्तना हुआ, क्योंकि एक क्षण जो वर्तमान में आता है वही वास्तव के अंदर काल है। आगे पीछे तो उसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर भी बहुत से जो है दर्शन शास्त्री या जैन दर्शन के विद्वानों का यह कहना है काल को हम एक नहीं, उसको अनेक रूप में उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद आता है जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अनंतानंत भेद है। जीव द्रव्य, वो जीव जो है आत्मा है, वो अनंतानंत, एक आत्मा नहीं है, एक जीव नहीं है, अनंतानंत जीव। एक इंद्रिय में, पृथ्वी के अंदर है, पानी में है, वायु में है, आकाश में, अग्नि में है, वनस्पति में है। वनस्पति में तो साधारण वनस्पति में एक एक वनस्पति में अनंत अनंत आत्माओं की सत्ता है। और फिर वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय के रूप में, प्रजन्द्रिय पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में, उधर नारकी और त्रियंच के रूप में। तो ऐसे जीव द्रव्य वो अनंत है, अनंतानंत संख्या जीव द्रव्य की। और उस अनंतानंत आत्माओं में एक जो आत्मा है उसके भी असंख्यात प्रदेश है। एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत आत्माओं में एक आत्मा। अगर उस एक आत्मा को भी हम लेते हैं तो उस एक आत्मा के भी असंख्यात आत्म प्रदेश, असंख्यात आत्म प्रदेशी उसको कहा गया है। ये जीव द्रव्य का स्वरूप शास्त्रकारों ने बतलाया। अब ये छठा जो पुद्गल है, छठा जो द्रव्य है, तो ये जो छठा द्रव्य है जिसको हम अजीब काय कहते हैं, अजीब कहते हैं, या पुद्गल कहते हैं, या जड़ तत्व कहा जाता है। और इसको जो है उस धर्मास्ति आदि में छठा नंबर है। और तत्व दर्शन का विचरण करते हुए, तत्व का विवेचन करते हुए उसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। पहला जीव और दूसरा अजीव, जीव तत्व और अजीव तत्व। द्रव्य में ये पांचवें और छठे नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पर तत्व का विवेचन करते हैं तो पहले और दूसरे नंबर पर इनका नंबर आता है। तो ऐसे जो अजीब तत्व है, पुद्गल द्रव्य है, अजीब तत्व पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल वो जिसके अंदर चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चरित्र नहीं है, तप नहीं है, चेतना नहीं है, अनुभव नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, ऐसी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। ये सारे भावों से रहित जो अवस्था है वो जो पुद्गली अवस्था है, वो पुद्गल है, वो जड़ है। तो ऐसे लक्षणों को धारण करने वाला जो अजीब तत्व है, उस अजीब तत्व की भी बहुत भेद है, बहुत भेद है। संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत भेद इस अजीब द्रव्य की भी बतलाए गए। अजीब द्रव्य
पुद्गल द्रव्य जिसको कहते हैं, अजीव तत्व कह करके पुकारा जाता है, इसके भी अनेकानेक भेद, संख्यात असंख्यात अनंत अनंतानंत उसके भेद हो जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से तो स्कंद, देश, प्रदेश, अणु और परमाणु, ऐसे इसके 5 भेद बतलाए गए। स्कंद का मतलब जैसे पूरा का पूरा पत्थर है या पूरा का पूरा पहाड़ है और पूरा का पूरा एक खंड है, उसको स्कंद बोला जाता है। और उसके आधे आधे जो रूप होते हैं उसको देश कहते हैं, और उसके भी छोटे छोटे उसके हिस्से हो जाते हैं, उसको प्रदेश कहते हैं। और उसको एकदम इतने छोटे छोटे बना दिए जाए तो उसको अणु कहा जाता है। और फिर अणु से भी अनंत गुना छोटा होता है परमाणु। ये जो है अजीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य के भेद हो गए। स्कंद, देश, प्रदेश, अणु, परमाणु। स्कंद, देश, प्रदेश, अणु, परमाणु। और प्रायकर के इसका ये 4 ही माना जाता है, कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। जो भी है, अब ये भेद तो इसके बहुत होते हैं, स्कंद के बहुत भेद हैं, देश के भी बहुत भेद हो जाते हैं, और जो है प्रदेश तो उनके भेद बहुत ज़्यादा होते हैं, और परमाणु तो एकदम, परमाणु तो आखिरी हिस्सा है जिसके 2 हिस्से न किए जा सके। ऐसे असंख्यात अनंत जो परमाणु मिलकर के अणु बनता है, फिर इतने ही जो असंख्यात अनंत मिलकर के फिर प्रदेश बनता है, फिर ऐसे ही प्रदेश मिलकर के देश, और सारे ऐसे देश मिलकर के एक स्कंद का निर्माण होता है। ये सब पुद्गल द्रव्य का यहाँ पर विवेचन। अजीव तत्व, इस अजीव तत्व के बहुत भेद हैं। जैसे जीव तत्व के बहुत भेद हैं, ऐसे अजीव तत्व के बहुत भेद हैं। और अजीव तत्व के दूसरे 6 भेद और किए गए हैं समझने के लिए कि हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहला स्थूल, सबसे पहला अजीव का भेद स्थूल, और दूसरा जो भेद इसका है, सबसे पहला स्थूल, स्थूल माने स्थूल, स्थूल माने बहुत बड़ा, और दूसरा भेद है स्थूल, तीसरा भेद है स्थूल सूक्ष्म, और चौथा भेद है सूक्ष्म स्थूल, और 5वां भेद है सूक्ष्म, और 6ठा भेद है सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसे ये अजीव द्रव्यों के, अजीव तत्व के ऐसे मोटे मोटे, ये समझने के लिए, कि हमारे को समझाने के लिए, आगे इसके प्रोसेस को हम समझ सकें, और इनसे कैसे जो संसार का निर्माण होता है, कैसे संसार की उत्पत्ति होती है, कैसे संसार बनता है, जो हमारे को दिखता है, सुनता है, ये सारा नज़ारा किस तरह से तैयार होता है, वो जो है बतलाने के लिए इस विशेषण को समझना जरूरी है। तो इसके भेदों के अंदर 6 भेद मूल रूप से इसके अंदर बतलाए गए हैं, जिसके अंदर की बना सबसे पहले तो बनाया कंद, देश, प्रदेश, अणु, परमाणु। कंद, देश, प्रदेश, अणु, परमाणु। और दूसरे हिसाब से उन्होंने बतलाया स्थूल स्थूल, स्थूल और थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, और सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसे अजीव तत्व के ये 6 मूल भेद यहाँ पर बतला दिए हमारे को समझाने के लिए। तो स्थूल, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा, जैसे पहाड़ है, जैसे पत्थर है, जैसे कंद रूप में है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वो सब ऐसे जो परमाणु ऐसे उठाए जा सकते हैं, फेंके जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो भी जड़ पदार्थ दुनिया के अंदर दिखता है वो स्थूल स्थूल है, जिसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं, सब कुछ हमारे को 5 इंद्रियों से उसका सब पता क्या कर जाता है, लग जाता है। और दूसरे नंबर पर है स्थूल, और इसमें जो स्थूल है, इस स्थूल के अंदर है तरल पदार्थ, जैसे जल तत्व है, जल है, तेल है, पेट्रोल है, जमीन से निकलने वाली और चीजें हैं जो तरल पदार्थ हैं। जितने भी तरल पदार्थ हैं
जो तरल पदार्थ है इस दुनिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि पानी विशेष मौजूद है और वो भी पानी अलग अलग जगह का अलग अलग स्वाद संपन्न है, अलग अलग उसका स्पर्श है, अलग अलग उसका स्वाद है। तो जैसे पृथ्वी है, जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी है, ऐसे जो है स्थूल में और स्थूल रूप में जो है वो जल तत्व कहा जाता है, जिसमें तरल पदार्थ जितने आते हैं। जो तरल पदार्थ एक जगह में समझ लो, जैसे एक लोहे का बड़ा भारी जो है, एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का पत्थर है, और वो सबसे पहले तो स्थूल जो है वो ये अजीव तत्व होएगा। और उसी लोहे को अगर जो पूरी तरह से पिघाल दिया, अगर पिघलने के बाद पानी की तरह जिस समय बहने लगा हो, लगातार पानी की तरह जो लोहा पिघल करके बहता है, कोई धातु पिघल करके बहता है, तो स्थूल अजीव के अंतर्गत आता है। जो ठोस होता है वो स्थूल में, और जो तरल होता है स्थूल में, और तरल होता है स्थूल में। ये मोटे मोटे इसके हो गए। और दूसरा जो सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, इसके अंतर्गत वो जो है अजीब द्रव्य आता है, जैसे शब्द के रूप में है, हवा के रूप में है, गंध के रूप में है, किस रूप में, प्रकाश के रूप में है, अंधकार के रूप में है, हम आवाज देते हैं आवाज के रूप में है। ये सूक्ष्म स्थूल और स्थूल सूक्ष्म, इसके अंतर्गत इनका भेद प्रभेद हो जाता है। ये पकड़ में भी आते हैं, नहीं भी आते हैं। जैसे प्रकाश आंखों से तो देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। शब्द कानों से सुनते हैं, वैसे इधर उधर पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। तो इसका सूक्ष्म रूप भी है, स्थूल रूप भी है, किसी का स्थूल रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। यही से जो जड़ पदार्थ है, यही से जो पौद्गलिक अवस्था है, ऐसी अजीब अवस्था है जो पुद्गली है, लेकिन जो है वो किसी तरह कहीं सूक्ष्म रूप में है और कुछ रूप से जो किसी अपेक्षा से सूक्ष्म है, किसी अपेक्षा से स्थूल है, किसी अपेक्षा से तो उसको सूक्ष्म स्थूल और स्थूल सूक्ष्म, इनके अंतर्गत ये सारे परमाणु, ये सारे जो है अजीब तत्व के ये हिस्से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो पांचवा सूक्ष्म है वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम किसी भी इंद्रिय से, किसी भी चीज से उसको हम देख नहीं सकते, वो इतना सूक्ष्म होता है। उसको कर्म पुद्गल कह करके पुकारा जाता है। ये कर्म पुद्गल ये आत्मा के साथ भी संपर्क कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। हमारा अंतर मन, अंतर्वृत्ति और अंतर्मन की जो आत्मा है, उस अंतर्मन रूप आत्मा है, उस तक उसका संपर्क क्या कर सकता है, हो सकता है। शब्द जाकर के आत्मा में नहीं अटक सकते। लेकिन ये जो है जैसे हवा जो अंदर जाकर के आत्मा में नहीं अटक सकती, प्रकाश अंदर जाकर के प्रकाशित तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम प्रकाश किसी के अंदर, चलो भाई ज्ञान नहीं है तो इसके अंदर प्रकाश ले जाकर के भर दें, ऐसा नहीं भर सकते। ये सूक्ष्म है। लेकिन जो कर्म पुद्गल है, पांचवा जो पुद्गल है, या पुद्गल का पांचवा हिस्सा है, या अजीब का जो पांचवा हिस्सा जो इसका है, वो इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने सूक्ष्म कण होते हैं, उसको कर्म पुद्गल कहा जाता है। जैसे प्रकाश के पुद्गल है वो अलग है, गंध के पुद्गल है अलग है, हवा के पुद्गल है अलग है, शब्द के पुद्गल है अलग है, और पानी के पुद्गल है अलग है, और जय पृथ्वी का के पुद्गल अलग है। और ये जो है कुछ जैसे स्थूल है, वो तो सब कुछ हमारे को दिखाई प्रत्यक्ष में आते हैं, जो भी पकड़ में आता है, जो भी दिखाई देता है स्थूल रूप है। स्थूल में तरल पदार्थ आ जाता है, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल में। इसमें जो है ये 4-5 जो है चीजें जो मैंने बतलाया वो उसके अंतर्गत आते हैं। और सूक्ष्म जो है अजीब तत्व, सूक्ष्म अजीब तत्व के अंदर कर्म पुद्गल आ जाते हैं। और उससे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म जो है
जो परमाणु कहलाता है वो परमाणु किसी भी अवस्था में किसी के पकड़ में नहीं आता। वो जो अजीव काय का सूक्ष्मतम हिस्सा है जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अकेला जो अणु है उसको परमाणु बोल करके बोला जाता है। उससे ही बनता है, सारा बनता बिगड़ता है, लेकिन किसी के पकड़ में ये नहीं आता। ऐसे अजीव तत्व के ये अलग अलग भेद बतलाए, इसके अनेक अनेक भेद हैं। यहाँ पर तो मूल रूप से बतलाया और इसकी संख्या का तो कोई हिसाब ही नहीं है। संख्यात असंख्यात अनंत अनंत क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये जो सारा फैलाव है, तो आंख ने देखा पहले जो द्रव्य है वो एक एक है और आखिर के द्रव्य है ये संख्या असंख्यात अनंत अनंत अवस्था के अंतर्गत है। यही इनका जो फैलाव है। अब एक के टूटते टूटते बढ़ते 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 एक के जो है 1000 हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, 20,000 हो जाते हैं, लाख हो जाते हैं, 10 लाख होते हैं, करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, अरब होते हैं, खरब होते हैं। उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते असंख्यात अनंत तक इस समय बढ़ती है। तो एक चीज कितना फैल गया हो, कितना विराट हो गया हो। तो इनका जो फैलना है ना यही संसार है। और ये फैलने की जो अवस्था है, ये जो बढ़ने की अवस्था है, ये एक से अनेक होने की जो अवस्था है और अनेक से एक होने की जो प्रवृत्ति है, ये जीव द्रव्य में है और अजीव द्रव्य में है। ये दोनों की प्रवृत्ति ऐसी है। तो ये दोनों मिलकर के संसार का जो है निर्माण करते हैं। तो निर्माण किस तरह से करेंगे ये हम जो है इसको अच्छी तरह से आगे के जो आने वाले जो इसके तत्व हैं उन तत्वों के माध्यम से बड़े आराम से, फिर इसमें आश्रम कैसे होता है, पुण्याश्रम कैसे होता है, पांचाश्रम कैसे होता है और कैसे आपस के अंदर बंद होता है, बंद होने के कारण उनकी स्थिति क्या होती है, ये सारे संसार के निर्माण जो है ये जो है एक से अनंत रूप जो बनने वाला जीव और एक से अनंत रूप धारण करने वाला अजीव, ये दोनों का मेल जो जब होता है तब ये संसार का निर्माण होता है। ये वृत्ति क्या करती है, चलती है। ये जो है तत्व दर्शन जैन दर्शन का है और इससे जो ये संसार का निर्माण होता है और ये संसार का निर्माण होता है तो कितने झमेले होते हैं, ये सारे झमेले, ये सारे मिलना, ये सब बिछुड़ना, ये सब लड़ाई, ये सब झगड़े, ये सब तू मैं, मेरा और तेरा, ये सारा संसार, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये सारी चीजें और जो परोपकार दया करुणा जारी चीजें, ये सब चीजें ये जीव और अजीव के मेल से सारी दुनिया का निर्माण क्या करता है, होता है। क्योंकि अब भी तो हमारा देश चीन के साथ लड़ाई के अंदर खड़ा है और ये हमारी सेना और चीन की सेना बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह से सन्नद्ध है, खड़े हुए और पूरी तरह से दोनों इस प्रतिज्ञा में है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब जो पीछे सेना जो चीन जो है इसने 1962 में जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय धोखा दे करके उसने हिंदी चीनी भाई भाई के पर्दे के पीछे से देश के ऊपर इतना भयंकर आक्रमण किया। उस आक्रमण को, उस युद्ध को सेना ने सब कुछ लगाया लेकिन साधन ही नहीं थे। क्योंकि सरकार ने ये सोचा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचा था भाई हम सेकुलर हैं, सारी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने जा रहे हैं, तो हम अहिंसा के संदेश को लेकर के जा रहे हैं, तो ये हिंसा और ये हथियार इनकी क्या जरूरत है। ये समझ लो आप लोग उस समय हालात ये थे, एक बंदूक और 10 सैनिक, एक बंदूक और 10 सैनिकों के पास एक बंदूक होती थी। उसको बंदूक दिया, उसने उससे लड़ा, फिर पीछे वाला आया उस बंदूक को पकड़ा, फिर लड़ना शुरू किया, फिर वो थका, वो कुछ हो गया या जो मर गया, पिछला आया उस बंदूक को लेकर के जा, अब वो बंदूक भी जा करके उसमें बारूद भरना, फिर जो उसको करना, ऐसी स्थिति थी। तो 1962 में हमारा देश का बहुत सा हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। अक्साई चीन उसके पास है, पीओके सब उधर है, ये सब उस समय का परिणाम। अब जो है आकर के जिस समय ये चीन ने फिर बीच में कितनी बार उसने अतिक्रमण की, कितनी बार अतिक्रमण की, जब अतिक्रमण करता था फिर भारत के
राजनयिकों को पता लगता था तो ये लोग आग्रह करते थे भाई हम संधि कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पहले हिंदुस्तान बातचीत करने के लिए आग्रह करता था कि बातचीत करवाओ, बातचीत करें, बातचीत करें, बातचीत करके हल निकालें। और हमारे देश के जब बातचीत करने के लिए आग्रह करता था तो उसने जितना करना हो, जितना घेरना हो और जितना लेना हो उतना ले करके उसने युद्ध विराम किया और बातचीत वगैरह करना शुरू किया, और जो लिया था वो अपने पास ही उसने रख लिया। और 62 की स्थिति उसके बाद भी बीच बीच में आता रहा और थोड़ा सा पीछे हटता रहा, आता रहा, समझौता वगैरह हुआ, पीछे हटता रहा, आता रहा, लेकिन ऐसा पोजीशन बनाया कि हिंदुस्तान तो वहां पर कुछ नहीं कर सका। वो काफी अंदर तक घुस करके जो है उसने अपना अधिकार जमाना चाहा। अब ये 1920 में 2020 में वही बात उसने की। वो पेंगोन तक जिस समय पहुंचा, पेंगोन झील जो अत्यंत महत्वपूर्ण झील है, उस पेंगोन झील के जो है उत्तरी इलाके के अंदर पूरा उसने कब्जा अपना कर लिया। आधा चीन के पास था, आधा अपने पास था, तो उसके बीच के पहाड़ियां वगैरह वहां तक उसने काफी कब्जे वगैरह कर लिए। और वो कब्जा उस इलाके के अंदर हुआ जो कि अपने हिंदुस्तान और चीन के बीच का इलाका था, जो निर्णय न होने के कारण से ऐसा बहुत लंबा चौड़ा एरिया, बहुत लंबा चौड़ा एरिया, पता नहीं कितने किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का जो एरिया, जो इलाका है वो एक दुर्गम एरिया है। उस दुर्गम एरिया में, उस पहाड़ी एरिया में जहां पर करीबन 6 महीने 8 महीने बर्फ रहता है, तो वहां पर सीमा का जो है, जो सीमा रेखा है उसका कोई पहचान वगैरह नहीं रखा जा सकता। तो उस इलाके को जो हजारों जो है, सैकड़ों जो है मील, सैकड़ों स्क्वायर मील की जगह है, उसको ऐसी जगह रखी हुई थी जहां पर न तो भारतवर्ष जाएगा न उसके अंदर चीन आएगा। ऐसा समझौता हुआ था। ये ऐसी जगह इसको बीच में रख लेते हैं, जब तक हमारा जो निर्णय नहीं होता, जब तक हमारा जो सीमा का निर्णय नहीं होता, तब तक दोनों तरह की सेना उसके अंदर नहीं जाएगी, उसके अंदर हथियार लेकर के नहीं जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे नहीं, वहां पर किसी प्रकार का हथियार नहीं चलाएंगे। ऐसे समझौते के आधार पर चल रहा है। लेकिन उस जगह को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा, क्योंकि हमारा भी नहीं था, उसका भी नहीं था, लेकिन जो समझौते का था, दोनों का था, भी निर्णय नहीं हुआ था उसकी जगह अपनी, तो उस जगह पर चीन ये 62 के बाद लगातार उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण करता रहा, थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण करता रहा। अपना सड़क वगैरह बनाना, अपना कैंप वगैरह लगाना, आपने आना जाना, हिंदुस्तान वाले अगर आगे जाने लगते हैं, भारतीय आगे जाने लगते हैं, तो वहां पर हायतुला मचाना, वहां पर उल्टा सीधा प्रचार करना। फिर ये कहते हैं समझौता करो, फिर समझौता करना, फिर समझौता किया तो जितना उसने ले लिया उतना उसके पास, और हिंदुस्तान के पास, उसके पास तो उतने, वो तो अंदर घुसा ही नहीं। तो उनके पास तो यही हुआ कि तुम भी सड़क नहीं बनाओगे, उधर से अंदर नहीं आओगे, इधर पेट्रोलिंग नहीं करोगे, और ऐसे जैसे इधर जो प्रतिबंध लगाता रहा, और अपने आप धीरे 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 करता हुआ वो पेंगोन झील के आसपास तक उसने जो अपना। अब जिस समय 2020 में इस समय ये पता लगा, तो उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता ही है। हिंदुस्तान की सरकार ने भी कह दिया कि हम जो है इस अतिक्रमण को नहीं मानेंगे। फिर बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सैनिक 20 अपने नौजवान सैनिक मारे गए, और 20 सैनिक जिसके अंदर जो शहादत को प्राप्त कर गए, वीर गति को प्राप्त कर गए। कितना बड़ा नुकसान हमारे देश का हुआ। फिर भी उसके अंदर जो है फिर वो थोड़ा सा समझौता वगैरह हुआ, थोड़ा पीछे हटा, फिर देखा जाने के लिए, फिर वापिस आ रहा, फिर ऐसा हुआ। ऐसे 2-3 झड़प जो हुए, इन 2-3 झड़पों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान की सेना ने, भारतीय सेना ने चीन की सेना को एकदम जो ऐसा दीवार बन करके रहे, उसको धकेलते रहे, आगे आने नहीं दिए। अब पीछे जो है ये 25-26, ये 29-30 की रात को जो वहां पर युद्ध हुआ, उसमें जो है भारतीय सेना ने करीबन जो पहाड़ी थे, जो ऐसे पहाड़ी थे जिसमें भारत तो कभी जाता नहीं था, भारतीय सेना कभी जाती नहीं थी,
और वो चीन की सेना उधर से अतिक्रमण करके आते रहते थे, उस सारे इलाके के अंदर अब उसने अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया। और वो जितने पहाड़ी हैं उधर इस समय पूरी तरह से भारत के अंडर है, और चीन के कैंप बिल्कुल नीचे हैं, और उस पहाड़ी के ऊपर से पूरा का पूरा चीन का एरिया, और वो जहां जहां भी कुछ करते हैं, हरकत करते हैं, तो उन पहाड़ियों से पूरा भारत की सेना देख लेती है। अब जो है भारत की सेना ऐसी जगह पर खड़ी है, और भारत ने कहा हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक तुम 62 की स्थिति के अंदर वापस नहीं जाओगे। सन 1962 में जहां तुम थे वहां तक जब तक तुम जाओगे नहीं, तब तक हम यहां से क्या करेंगे, हटेंगे नहीं। अब जो है भारतीय सेना की पोजीशन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, कहीं से भी वो युद्ध करे तो भारतीय सेना उसका मुकाबला करने में ऊपर पहाड़ी के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। तो ऐसी अवस्था में तनाव बहुत है, जबरदस्त तनाव है। और इसमें भारत के लिए भी एक जो है नाक का सवाल है, और चीन के लिए तो मरने बराबर। अगर वो इस समय भारतीय सेना से हार करके अगर 62 वाली स्थिति में लौट करके चला जाता है, तो 18 देश हैं उसके चारों तरफ, जहां पर उसने कब्जा कर रखा है, वो भी कहते हैं तो तुम भी हमारे हिस्से को क्या करो, खाली करो, तुम भी हमारा हिस्सा जो तुमने लिया हुआ खाली करो। 18 देश पूरी तरह से बैठे हुए हैं जिनके इलाके को इसने कब्जा करके बैठा हुआ है। और उसके सामने ये बड़ी भारी मुसीबत है। अगर ये भारत जैसा कहता है, अगर ये भारत जैसा आग्रह करता है 62 की स्थिति में जाओ, अगर मैं 62 की स्थिति में जाता हूं तो आसपास के 18 देशों को मैंने अतिक्रमण किया है, वहां से भी मेरे को पीछे हटना पड़ेगा। ये उसके लिए कितनी एक शर्म की बात होगी, उसके लिए कितने ईगो की बात होगी उसमें। अगर नहीं करता है तो या तो जहां पर सेना है वहां पर वो युद्ध कर ले, अगर वहां नहीं करता हो युद्ध तो सारे देश के अंदर 1000 किलोमीटर का जो सारा एरिया है उसके अंदर युद्ध कर ले। अगर उसके अंदर कर लेता है तो विश्व युद्ध की स्थिति इस समय बनती है। तो इस समय हमारा देश, हमारी सेना बिल्कुल जो है उस ऐसे हालात के अंदर है जहां पर लड़ाई होने की स्थिति है। इसलिए इसके अंदर शांति रहे, सुख शांति रहे, तो शांतिनाथ भगवान का जाप वगैरह करना चाहिए, पाठ वगैरह करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे देश के अंदर सुख शांति का वातावरण रहे और हमारे सैनिक सुरक्षित रहे और भारत का मान सम्मान गौरव उसको कोई किसी प्रकार का आंच ना आए। इन भावनाओं के साथ हमारे को प्रार्थना और जो है पूजा के अंदर लगे रहने की जरूरत है। आगे ये विषय किस तरह से आगे बढ़ता है, नव तत्व का विवेचन जो चल रहा है, ये जीव अजीब तत्व मिलकर के क्या क्या स्थिति पैदा करते हैं, ये सब विवेचन जैसा आगे बतलाया हुआ है उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष आगे लाने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।